हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और अध्याय का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। फ्रेंड्स, मैंने लेसन 1 से लेकर के लेसन 8 तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया है। इस वीडियो में मैं अध्याय 9 का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछला सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के जो मुख्य तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, समरी है उसको। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं। पशुपालन, पशु प्रजनन तथा पशु वृद्धि एक कृषि पद्धति है। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि पद्धति में वो कृषि यानी खेती तो आती ही है, इसके अलावा पशुपालन, पशु प्रजनन और पशुधन में वृद्धि ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। पशुपालन में फार्म एवं फार्म पशुओं का प्रबंधन तथा पशु प्रजनन शामिल है। अब देखिए, पशुपालन में कौन कौन सा है, तो पशुपालन में आप फार्म बनाइए, फार्म में पशुओं को रखिए, उनका प्रबंधन कीजिए, साथ ही उनका प्रजनन कराइए। ये सभी पशुपालन के अंदर ही आता है। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। मत्स्यिकी का संबंध मत्स्य पालन मत्स्यिकी का संबंध मत्स्य पालन, उनका प्रसंस्करण तथा बिक्री से है। ठीक है, यानी मत्स्यिकी में क्या कहते हैं, मत्स्यों को पालते हैं, यानी मछली को पालते हैं, उनका संकरण कराते हैं, उनमें वृद्धि कराते हैं, उन्हें बेचते हैं, ये सभी उनमें आता है। पादप प्रजनन का एक ऐसी नई किस्मों के विकास किया जा रहा है जो रोग जनकों तथा कीटनाशकों के प्रतिरोधक है। इस विधि का प्रयोग पादप खादों के प्रोटीन अंशों तथा खाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पादप प्रजनन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? एक तो करते हैं पादप प्रजनन का यूज हम लोग ज्यादा पैदावार करने के लिए, इसके साथ ही हम लोग नए प्रोटीन बनाने के लिए भी और जो खाद होता है उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी पादप प्रजनन का यूज करते हैं। भारत में गायों तथा भैंसों की लगभग 32 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, किसकी? गायों और भैंसों की कितनी प्रजातियां? 32। गाय और भैंस की 32 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुक्कुट पालन मुख्यतः मांस तथा अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो कुक्कुट पालन मतलब यहाँ पे हो रहा है मुर्गी पालन से। मुर्गी का पालन किस लिए किया जाता है? तो इसका करते हैं मेन रूप से मांस के लिए तथा अंडा के लिए। आपने अपने आसपास में अंडा फार्म जरूर देखा होगा, जहां पे मुर्गियों को मेन रूप से अंडे के लिए पाला जाता है। आगे देखते हैं, सरबती सोनोरा, लेरमा रोजो, सोनोरा 64, कल्याण सोना तथा मोती एचडी 1949 गेहूं की किस्में हैं। तो आप गेहूं की ये प्रमुख कुछ किस्में हैं, इनका नाम याद रख लीजिए। क्या है, एक बार मैं फिर बताता हूं। सरबती सोनोरा, लेरमा रोजो, सोनोरा 64, कल्याण सोना तथा मोती एचडी 1949। ठीक है, साबरमती, जया, बाला, कृष्णा आदि धान की किस्में हैं। ठीक है, तो ये किसकी किस्में हैं? धान की है। धान की कौन कौन सी? साबरमती है, जया है, बाला है और कृष्णा है। एकल कोश का प्रोटीन द्वारा आवश्यक सभी एमिनो अम्ल शरीर को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एकल कोश का प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, जिसमें क्या होता है, एकल कोश का प्रोटीन से हमें विभिन्न तरह के लगभग सभी एमिनो अम्ल शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन द्वारा पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, तो उत्तम यानी जो हम लोग उत्तक संवर्धन द्वारा क्या करते हैं, पौधों की जो नई किस्म तैयार करते हैं या फिर उन्हीं पौधों में विकास करते हैं, उनमें उत्पन्न करते हैं, उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। या ऐसे समझिए कि सूक्ष्म प्रबंधन द्वारा क्या करते हैं, हम लोग पादप को उत्पन्न करते हैं, एक पादप से दूसरा पादप बनाते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न है, पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट क्या है? आपके ऑप्शन है
पहला है मृदुजलीय मछली, दूसरा है समुद्री मछली, तीसरा है अंतःस्थलीय मछली और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है समुद्री मछली, जो कि 2 नंबर में दिया हुआ है। तो यही सही आपका ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? कौन सा है जो मुर्गियों की बीमारी नहीं है? पहला है बर्ड फ्लू, तीसरा है रानीखेत, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है हैजा और चौथा है समट। यानी ये समट जो बीमारी है ये मुर्गियों में नहीं होती है, वही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना किसकी प्रजाति है? आपके ऑप्शन है भैंस की, गाय की, भेड़ की और बकरे की। तो सही ऑप्शन क्या है? तो किसकी प्रजाति है जी? तो भैंस की प्रजाति है मेहसाना, याद रखिएगा। मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की है। 4 नंबर देखते हैं, हिसरडेल इनमें से किसकी किस्म है? हिसरडेल इनमें से किसकी किस्म है? आपके ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़ और मछली। तो किसकी है? तो इसका सही क्या है? भेड़। हिसरडेल किसकी किस्म है? तो ये भेड़ की किस्म है। 5वां देखते हैं, वीर को हिमकृत किया जाता है किसमें? यानी वीर जो होता है उसको किसमें हिमकृत किया जाता है, यानी किसमें बचा करके रखा जाता है लंबे समय तक? आपके ऑप्शंस हैं जल में, तरल नाइट्रोजन में, सामान्य रेफ्रिजरेटरों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा किसमें रखते हैं? नाइट्रोजन में। ये याद रखिएगा, तरल नाइट्रोजन में हमेशा रखा जाता है, जो कि काफी ठंडा होता है। ठीक है, -190 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? आपके ऑप्शंस है धान, गेहूं, मक्का, मटर। तो मैंने अभी आपको बताया था कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो कल्याण सोना किसकी किस्म है जी? ये गेहूं की किस्म है। ठीक है, ये आपके सही आंसर है। 7 नंबर है, उंगलिकाएं संबंधित हैं। उंगलिकाएं संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मुर्गी से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से और मछली से। तो ये किससे संबंधित है उंगलिकाएं? उंगलिकाएं संबंधित है मछलियों से। तो यही आपका सही आंसर होगा, मछली से। क्वेश्चन नंबर 8, गन्ना अनुसंधान स्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना अनुसंधान स्थान कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, गुवाहाटी, तीसरा आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर और चौथा है मुंबई। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर सही ऑप्शन है। यानी गन्ना का अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कोयम्बटूर में। 9 नंबर देखते हैं, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है जर्सी, सुरती, करण स्विस और करण फ्राइस। तो आपको पता होगा ये जर्सी, करण स्विस और करण फ्राइस ये सभी तो गाय की ही प्रजातियां हैं। तो गाय की प्रजाति कौन नहीं है? ये सुरती गाय की प्रजाति नहीं है। ये सही आंसर है। 10 नंबर है, रुक्षांश की अधिकता निम्न में से किसमें होती है? रुक्षांश किसमें ज्यादा अधिक होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, रुक्षांश यानी रेशेदार पदार्थ की बात हो रही है। तो देखिए अनाज, आपका ऑप्शन है अनाज, अंडा, तीसरा में है घास, भूसा, चारा और चौथा है खनिज पदार्थ। तो सबसे ज्यादा रेशेदार पदार्थ किस में होता है? घास में होता है, भूसा में होता है, चारा में होता है। यानी सही आंसर यही है। ठीक है, घास, भूसा और चारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन देने के बाद गाय में कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? यानी उनमें हार्मोन अगर दिया जाए तब कितने अंडे उसमें उत्पन्न होते हैं? ठीक है, हार्मोन देने के बाद गाय में कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 से 4, तीसरा है 4 से 6 और चौथा है 6 से 8। तो जब हार्मोन दे दिया जाता है तो गाय में 6 से 8 ऑप्शन उत्पन्न होता है। यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन मछली मीठे जल में पाई जाती है? कौन मछली मीठे जल में पाई जाती है ये आपको बताना है। पहला है रोहू, दूसरा है कतला, तीसरा है टेंगरा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको पता होगा मीठे जल यानी जो नदियों में पाई जाती हो, तालाबों में पाई जाती हो, तो इसमें आपको पता है रोहू मछली भी पाई जाती है, कतला भी पाई जाती है और टेंगरा भी पाई जाती है। यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यही, ये सभी। यानी ये सभी मछलियां मीठे जल में पाई जाती है।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धान की किस्म है? निम्न में से कौन धान की किस्म है? तो अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कृष्णा, सरबती सोनोरा, कल्याण सोना और विजय। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? कृष्णा है धान की प्रजाति। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मक्का की किस्म है? निम्न में से कौन मक्का की किस्म है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जया, बाला, शक्ति और साबरमती। तो मक्का का किस्म कौन सा है? ये है शक्ति। ठीक है, ये सही आंसर है। 15 है, एकल कोशिका प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? एकल कोशिका प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला क्या है? पहला है स्पाइरुलिना, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा है सिनेडेस्मस और चौथा है इन सभी से। तो इन सभी से, यही सही ऑप्शन है। इन सभी से क्या होता है? एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताई चुंग एक किसकी किस्म है? ताई चुंग एक किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, धान, गेहूं, मक्का और ज्वार। तो आपको पता है ताई चुंग एक धान की किस्म है। 17 नंबर देखते हैं, सेक्रम बारबेरी को मूलतः उपजाया जाता था। सेक्रम बारबेरी को मूलतः कहाँ उपजाया जाता था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन। पहला है दक्षिणी भारत है में, दूसरा है उत्तरी भारत में, तीसरा है नागालैंड में और अगला है चीन में। तो सेक्रम बाबेरी को कहाँ उपजाया जाता था? ये उपजाया जाता था उत्तरी भारत में। तो सेक्रम बाबेरी को कहाँ उपजाया जाता था? उत्तरी भारत में। मूलतः बात हो रही है, मतलब मेन रूप से कहाँ पे उपजाया जाता था, ये बताना था आपको। 18 नंबर है, विटामिन सी किसमें पाई जाती है? विटामिन सी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है करेला में, टमाटर में, सरसों में या फिर इन सभी में। ये आपको बताना है। तो किसमें पाई जाती है? तो विटामिन सी तो सब में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है वो टमाटर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, विटामिन ए किन में पाई जाती है? गाजर में, पालक में, कद्दू में या फिर ये सभी। यानी आपके ये चारों ऑप्शन है, इसमें से बताने हैं कौन सा सही है। तो क्या होता है? इन सभी में पाई जाती है। अगला है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। यानी जो भारत में गाय पाई जाती है, भारतीय गाय, उनके क्या नाम है? पहला आपका ऑप्शन है वॉस इंडिकस, दूसरा है वॉस बुबेलिस, तीसरा है करन फ्राइस और चौथा है करन स्विस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि करन, ये स्विस तो स्विट्जरलैंड की जाती है और फ्राइस फ्रांस की है। ये तो हो नहीं सकता। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है वॉस इंडिकस। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इंडिया से भी इंडिकस लिया गया है। तो यही आपका सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की अर्ध आवमन किस्म का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? गेहूं की अर्ध वामन किस्म का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है वारमैन ई प्यारलॉग, दूसरा है नॉर्मैन ई वारलॉग, तीसरा है चार्वेल ई यारलॉग या फिर चौथा चार्मैन ई लारलॉग। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका यही है, नॉर्मैन ई वारलॉग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है जीव द्रव्य संवर्धन, दूसरा भ्रूण रेस्क्यू, तीसरा है विभज्योतक संवर्धन और तीसरा है एंथर संवर्धन। ठीक है, तो सबसे अच्छा विधि कौन सा है? सबसे अच्छा विधि यही है, विभज्योतक संवर्धन। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, कायिक संकरण उत्पन्न होता है। कायिक संकरण उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है पता लगाते हैं। देखिए ऑप्शंस हैं आपके, परागण कल्चर द्वारा, दूसरा है हाइब्रिडोमा प्रक्रिया द्वारा, तीसरा है टिश्यू कल्चर द्वारा और चौथा है जीव द्रव्य संयुग्मन द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका यही है, जीव द्रव्य संयुग्मन द्वारा, जीव द्रव्य संयुग्मन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है? भारत में सर्वाधिक आनुवंशिकता प्रदर्शित करता है कौन? मक्का, चावल, मूंगफली या फिर आम? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन विविधता प्रदर्शित करता है? तो चावल है जो सबसे ज्यादा विविधता प्रदर्शित करता है। अगला है 25 नंबर, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। यानी कौन से जीव हैं जिनको ट्रांसजेनिक जंतुओं में सबसे ज्यादा बनाया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके ऑप्शन है यहाँ पे गाय, मछली, चूहा और सुअर। अब तो आपको पता होगा ये है चूहा। चूहा ही सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक चूहे बनाए गए हैं। ठीक है, तो 26 नंबर ऑब्जेक्टिव है, शहद की मक्खी मानव के लिए किस कारण सबसे अधिक उपयोगी होती है? ठीक है, शहद की मक्खी मानव के लिए किस कारण से सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से पहला मनोरंजन करती है, शहद प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होती है और पर परागण में मदद करती है। देखिए वैसे तो इसमें तीनों सही है, शहद भी प्राप्त होता है, औषधि भी प्राप्त होती है और पर परागण में भी मदद करती है, लेकिन सबसे रिलेवेंट आंसर है वो ये है कि मधुमक्खी क्या है? पर परागण में मदद करती है। हालांकि ये भी ऑप्शन सही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दिया है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप ऑप्शन 4 को टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रेतौंधी की समस्या का संशोधन हो सकता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है स्टार्लिंग मक्का, गोल्डन राइस, बीटी सोयाबीन या फिर चौथा है फ्लैव श्रैव किस्म के टमाटर। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन है? तो ये है गोल्डन राइस। 28 नंबर देखते हैं, सोमाक्लोम प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी सोमाक्लोम किससे प्राप्त होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है पादप प्रजनन द्वारा, विकिरण द्वारा, तीसरा है जीन अभियांत्रिकी द्वारा और चौथा है उत्तक संवर्धन द्वारा। तो किसके द्वारा होते हैं? उत्तक संवर्धन द्वारा होते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्तोत्तक का उपयोग होता है, कर्तोत्तक का उपयोग किसमें होता है ये बताना है। ऑप्शन है सूक्ष्म प्रजनन में, संरक्षण में, डीएनए पुनर्योगज में और अनुवांशिक अभियांत्रिकी में। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? 29 का ये फर्स्ट होगा, सूक्ष्म प्रवर्धन में, सूक्ष्म प्रवर्धन में होता है। 30 नंबर देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है? यानी जो जया और रत्ना किसमें विकसित की गई है वो किस फसल की है ये बताना है। ऑप्शन है गेहूं की, चावल की, मक्के की या फिर बाजरे की। तो किसकी है वो है चावल की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।